वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप सबको पता है कि जो अपना बिजनेस पॉलिसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ई लेक्चर सीरीज जो चल रहा था, उसके अंदर लास्ट जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो था कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। अब हम समझेंगे कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के जो लेक्चर के अंदर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अल्टरनेटिव कौन कौन से होते हैं। तो उसमें जो मोस्ट पॉपुलर अल्टरनेटिव होते हैं वो होते हैं आपके ग्लूक एंड जोस ने दिए थे, जिसके अंतर्गत जो स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव थे वो ये थे। आप देखें कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है और इसमें 4 अल्टरनेटिव दिए हैं: स्टेबिलिटी, ग्रोथ, एक्सपेंशन, फिर रिट्रेचमेंट, फिर आपको कॉम्बिनेशन दिया है। इसमें यहाँ पे आप देखें तो जो कॉम्बिनेशन वाली स्टेज है वो इन तीनों को मिला के ही बनती है। इन तीनों में से कोई 2 या तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, कॉम्बिनेशन की स्टेज बनाते हैं। इसलिए हम जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की अल्टरनेटिव पढ़ेंगे उसमें हम 3 ही पढ़ते हैं: ग्रोथ, स्टेबिलिटी और रिट्रेचमेंट, क्योंकि इन तीनों को पढ़ने से अपना जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है वो भी हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखें तो हमने स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी पढ़ा है, दूसरा ग्रोथ एक्सपेंशन स्ट्रेटजी पढ़ा है, फिर हमने रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी पढ़ा है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपको पूरा डायग्राम दिया गया है इसको मैं एक बार समझा देता हूँ आपको, क्योंकि आगे हम इसी को ही लेक्चर के अंदर डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, फिर हम समझेंगे ग्रोथ या एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। और ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी के 2 बेसिस होते हैं। पहला होता है आपका डाइवर्सिफिकेशन, जिसको डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर, एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस बोलते हैं। और दूसरा होता है आपका इंटेंसिफिकेशन। अब इंटेंसिफिकेशन में आप देखें तो यहाँ पे क्या है आपका मार्केट पेनिट्रेशन, एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है। फिर आपका मार्केट डेवलपमेंट, एग्जिस्टिंग आपका जो है प्रोडक्ट होता है लेकिन मार्केट न्यू होता है। फिर है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसमें एग्जिस्टिंग मार्केट होता है लेकिन प्रोडक्ट न्यू होता है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जो मार्केट डेवलपमेंट है उसका अपोजिट क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मार्केट डेवलपमेंट में जहाँ डेवलपमेंट वर्ड होता है वो तो न्यू होता है। जैसे मार्केट डेवलपमेंट है तो न्यू मार्केट होगा, प्रोडक्शन या प्रोडक्ट डेवलपमेंट है तो न्यू प्रोडक्ट होगा। अब इन दोनों में जो रिमेनिंग होगा, जैसे मार्केट के अलावा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट के अलावा क्या होगा, मार्केट होगा। वो दोनों में क्या होगा, एग्जिस्टिंग होगा। एक बार दोबारा मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो अपनी इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजी होती है उसके अंदर पहला अल्टरनेटिव आता है आपका मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन के केस में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है और एग्जिस्टिंग मार्केट होता है, जबकि मार्केट डेवलपमेंट के केस में जो मार्केट तो न्यू होता है लेकिन प्रोडक्ट क्या होता है, एग्जिस्टिंग होता है। ऐसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के केस में प्रोडक्ट तो न्यू होता है लेकिन मार्केट क्या होता है, एग्जिस्टिंग होता है। इसको हम कई एग्जांपल की हेल्प से आने वाले लेक्चर में समझेंगे इसी में। फिर है आपका डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में जो मोस्ट पॉपुलर टाइप आता है वो क्या आता है, वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। इसमें भी 2 होते हैं, पहला होता है बैकवर्ड और दूसरा होता है आपका फॉरवर्ड। फिर उसके बाद आता है वर्टिकल के बाद उसका अपोजिट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है ना। फिर आपका कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन और फिर है कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमने जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अल्टरनेटिव पढ़े हैं इन सबको ही आने वाले लेक्चर के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप इनको समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो 3 स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव हैं इसको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव बोलते हैं। ये दिए किसने थे, इसको ग्लूक एंड जोस ने दिया था। जैसा कि आप यहाँ देखें, जेनरिक स्ट्रेटजी भी बोलते हैं इसको, जेनरिक स्ट्रेटजी या कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव, ग्रैंड स्ट्रेटजी भी बोलते हैं हम इसको, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। और ग्लूक और जोस ने दिया था तो इसको हम ग्लूक एंड जोस की स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू विलियम एफ ग्लूक एंड लॉरेंस आर जॉर्ज, there are 4 generic way in which strategy alternative can be considered. These are stability, expansion, retrenchment and combination. expansion को हम growth भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे 1 by 1। पहले क्या है अपना स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। जैसा कि नेम से क्लियर है कि जो अपनी एग्जिस्टिंग जो मार्केट शेयर है यदि हम उसे मेंटेन रखना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट के अंदर कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हमें एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर और मार्केट स्कोप को मेंटेन करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी बोलते हैं। जैसे कि आप देखें कि कोविड-19 के इफेक्ट के बाद हमारा जो बिज़नेस है उसके अंदर हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की सोच रहे हैं, जो भी बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन कुछ के लिए ये क्या है, जो आपका कोविड-19 जो आपका कोरोना महामारी है, ये कुछ कंपनियों के लिए तो स्टेबिलिटी अल्टरनेटिव भी बहुत मुश्किल से हो रहा है, जबकि कुछ के लिए क्या है, एक्सपेंशन या ग्रोथ भी हो रहा है। जैसे आईटी सेक्टर है उनके लिए। तो यहाँ पे आप देखें
जो नेटवर्क प्रोवाइडर हैं, जैसे आपका जिसमें डेटा जैसे जियो है, इसके अलावा जो आपका एयरटेल है, वोडाफोन है, तो उनके लिए एक्सपेंशन की हेल्प करेगी। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी का मतलब होता है आपका, आप क्या कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसके लिए, अपने एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर या मार्केट स्कोप को बनाए रखने के लिए। फिर दूसरा आता है एक्सपेंशन या ग्रोथ स्ट्रेटजी। एक्सपेंशन या ग्रोथ स्ट्रेटजी में पहला आता है इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट की बात करते हैं। फिर आता है मार्केट डेवलपमेंट। इसके अंतर्गत हम किसकी बात करते हैं, मार्केट तो न्यू होता है लेकिन प्रोडक्ट क्या होता है, एग्जिस्टिंग होता है। फिर आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें प्रोडक्ट तो न्यू होता है लेकिन मार्केट क्या होता है, एग्जिस्टिंग होता है। तो ये जो 3 अल्टरनेटिव इंटेंसिफिकेशन के होते हैं। इसके अलावा जो चौथा होता है उसे हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन के भी आगे हम टाइप पढ़ेंगे, पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए आपका रूह अफ़ज़ा है, रूह अफ़ज़ा ऐड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें मिल्क के साथ रूह अफ़ज़ा को लेना चाहिए। तो वो क्या क्या कर रहा है, वो सोच रहा है कि हम हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी डिमांड एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर बनी रहे, तो मार्केट पेनिट्रेशन कर रहा है। ऐसे ही जो पेप्सोडेंट है वो कहता है कि हमें यदि ब्रीथ अपनी क्या रखनी है, सही रखनी है ब्रीथ, अब सांसों की खुशबू आती रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ट्वाइस ए डे क्या करना है, टूथब्रश करना है। तो वो मार्केट पेनिट्रेशन का एग्जाम्पल है। जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट पेनिट्रेशन होता है। फिर आता है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट के बाद हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को न्यू मार्केट के अंतर्गत लाते हैं। जैसा कि आप देखिए कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो किसी एक ही सेक्टर में काम कर रही थी लेकिन अब वो न्यू सेक्टर में आ रही हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट डेवलपमेंट। की वही प्रोडक्ट वो अब न्यू सेक्टर के लिए ला रहे हैं, उसे हम मार्केट डेवलपमेंट कहते हैं। ऐसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसका अपोजिट होता है। जब एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट लाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके अलावा इंटेंसिफिकेशन का जो मैंने एग्जांपल दिया था एक्सपेंशन या ग्रोथ के लिए, ऐसे एक्सपेंशन या ग्रोथ में दूसरा होता है आपका डाइवर्सिफिकेशन, और इसमें पहला होता है आपका वर्टिकल इंटीग्रेटेड डाइवर्सिफिकेशन। और इसके अलावा वर्टिकल के अलावा क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल भी होता है। यदि आप बात करें वर्टिकल की, तो वर्टिकल के अंदर हम ये देखते हैं कि जो अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, सपोज़ मान लीजिए कि एक कॉफ़ी बीन मैन्युफैक्चरर मे चूज़ टू मर्ज विद कॉफ़ी कैफ़े, कि हम अपने मिलते हुए किसी कॉम्पिटिटर के साथ क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वर्टिकल कहलाएगा। यहाँ पे आप देखें तो बैकवर्ड और क्या है आपके फॉरवर्ड के इंटीग्रेशन के भी टाइप हैं। बैकवर्ड का मतलब है आप प्रीवियस चैनल के अंदर आ रहे हैं, फॉरवर्ड का मतलब है आप नेक्स्ट चैनल के अंदर जा रहे हैं, तो वो कहलाएगा फॉरवर्ड कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, ए लार्ज सुपरमार्केट चैन कंसीडर टू परचेज ए नंबर ऑफ firm that would provide a significant amount of fresh produce. On the other hand, forward integration is moving forward in the value chain, की वैल्यू चैन में आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो क्या कहलाता है, आपका फॉरवर्ड कहलाता है। जैसे हम इसकी बात करें, सपोज़ मान लीजिए जो रिलायंस था जिसकी रिफाइनरी थी खुद की, अब उसने क्या किया, खुद के पेट्रोल पंप खोल लिए, तो आप ये देखें वैल्यू चैन के अंदर वो नेक्स्ट लेवल पे गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोलो, इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड। और ऐसे होता है बैकवर्ड। बैकवर्ड के अंदर क्या होता है, हम प्रीवियस लेवल के अंदर जाते हैं। प्रीवियस लेवल इन द सेंस कि हम सपोज़ मान लीजिए पहले हम क्या करते थे, हम क्या बनाते थे, टू व्हीलर बनाते थे, लेकिन हम उसके लिए टायर ट्यूब को किसी दूसरे से परचेज़ करते थे, लेकिन हमने खुद की अपनी टायर ट्यूब की कंपनी खोल ली, तो वो कहलाएगा अपना बैकवर्ड कहलाएगा। तो ये दोनों किसके हैं, आपके वर्टिकल के हैं। फिर आता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन क्या होता है कि जब आप एक्विजिशन करते हैं वन और मोर सिमिलर बिजनेस के साथ, तो क्या कहलाता है आपका, बोलो, हॉरिजॉन्टल कहलाता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं या तो सिमिलर होते हैं या तो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं या फिर बाय प्रोडक्ट होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सपोज़ मान लीजिए एक पेट्रोल की कंपनी है, तो पेट्रोल वो जो बनाएगी उसका मेन प्रोडक्ट रहेगा, डीजल जो बनाएगी मेन प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन उनकी आप वैल्यू देखें, दोनों की वैल्यू बराबर सी है। लेकिन यदि वो कैरोसिन, जिसको हम बोलते हैं, है ना, कैरोसिन जो है आपका, तो कैरोसिन यदि वो बनाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू उनसे क्या होती है, थोड़ी कम होती है। तो जब हम रिलेटेड या बाय प्रोडक्ट या फिर आपका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट वाली कंपनी के साथ क्या होते हैं, एक्विजिशन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका हॉरिजॉन्टल कहलाता है। हम बढ़ते हैं आगे, कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक होता है आपका सिमिलर। कॉन्सेंट्रिक भी सिमिलर जो होता है, सिमिलर के अंदर हम ये देखते हैं, सपोज़ मान लीजिए कोई बैंक है और उसने किसी दूसरे बैंक को एक्वायर किया। यदि हम देखें कि अभी क्या हुआ था, आपका जो
बैंक जो थे एसबीआई के एसोसिएट थे, एसबीआई के साथ मिले। ऐसे पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स मिला। तो ये क्या है आपका कंसेंट्रिक या सिमिलर है। इसके अलावा होता है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, अनरिलेटेड या डिफरेंट के साथ क्या जुड़ना। सपोज मान लीजिए एक कंपनी है, वो क्या कर रही थी, पहले क्या बना रही थी, वो सीमेंट के अंदर थी, लेकिन अब वो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर आ रही है। जैसे आदित्य ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप है, वो पहले आदित्य बिरला ग्रुप सीमेंट के नाम से, लेकिन आदित्य का म्यूचुअल फंड भी आ रहा है, ठीक है ना, असेट मैनेजमेंट कंपनी भी है, तो वो कहलाएगा आपका कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा। तो ये जो आपके हमने टाइप पढ़े थे, ये किसके टाइप थे, बोलो डाइवर्सिफिकेशन के। और ये किसके अंदर हमने पढ़ा था, बोलो ये हमने पढ़ा था ग्रोथ के अंदर पढ़ा था। नेक्स्ट जो अपना आएगा वो क्या आएगा, इसके अलावा हम पढ़ेंगे जो अपने रेट्रिचमेंट और कॉम्बिनेशन के अल्टरनेटिव हम इसके अंदर पढ़ेंगे। देखिए आते हैं रेट्रिचमेंट एंड कॉम्बिनेशन के अंदर आएंगे। तो रेट्रिचमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, रेट्रिचमेंट स्ट्रेटजी के यदि हम एग्जांपल देखें, रेट्रिचमेंट का मतलब ये है कि यदि हमें अपने बिज़नेस को क्या कर रहे हैं हम, कि स्लो डाउन कर रहे हैं, डेक्लाइन हो रहा है हमारे बिज़नेस में कहीं ना कहीं। जैसे आपने देखा होगा लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है, जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो पहले इंट्रोडक्शन स्टेज में होते हैं, फिर ग्रोथ के अंदर आते हैं, फिर किसके अंदर आते हैं, मैच्योरिटी, फिर क्या आते हैं, डेक्लाइनिंग के अंदर आते हैं। तो वही बात जो है आपकी रेट्रिचमेंट स्ट्रेटजी कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, मार्केट में से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, मार्केट से बाहर होने लगते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें कोई नया प्रोडक्ट उसकी प्लेस में भेजना होता है। तो ये कहलाती है आपकी रेट्रिचमेंट स्ट्रेटजी कहलाती है। ऐसे टर्न अराउंड स्ट्रेटजी भी है। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के अंदर क्या होता है कि जो हम रेट्रिचमेंट कर रहे थे, यदि हम उसको इंटरनली ले रहे हैं तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी माना जाएगा। इसके अंदर हम ये देखते हैं जो हमारे प्रोडक्ट हैं यदि वो अनकॉम्पिटिटिव हैं, हमारा मार्केट शेयर घट रहा है, हमारी फिजिकल फैसिलिटी ख़राब हो रही हैं, जैसे हमारे पास ओवर स्टाफिंग है, हाई टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉई है, तो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की सिचुएशन होगी। ये सिग्नल होते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटजी के। फिर आता है आपका डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी। डाइवेस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि कंपनी क्या कर रही है, अपने पैसे को बिजनेस में से निकाल रही है, और उसका पर्पज़ यही है कि बिज़नेस में वो चाह रही है कि कहीं उसको लॉस नहीं हो जाए, तो उस फील्ड में से वो पैसा क्या करती है, कम कर देती है। तो वो क्या कहलाता है, आपका डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी कहलाता है। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ ही हम पढ़ते हैं लिक्विडेशन स्ट्रेटजी। लिक्विडेशन का मतलब ये हुआ कि हम अपने बिज़नेस को क्या कर रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं, तो वो लिक्विडेशन स्ट्रेटजी माना जाता है। सपोज मान लीजिए हमने देखा कि हमारा बिज़नेस अब नहीं हो सकता, दोबारा रिस्ट्रक्चर नहीं हो सकता, तो हमने उसको सेल कर दिया, तो लिक्विडेशन स्ट्रेटजी कहलाता है। और लास्ट जो अल्टरनेटिव था वो कौन सा था, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी था। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ, एट प्रेजेंट किसी ग्रुप के अंदर आप देखेंगे तो ना तो आपको कंप्लीट स्टेबिलिटी मिलेगा, ना आपको एक्सपेंशन या ग्रोथ मिलेगा, ठीक है ना, आपको मिक्स स्ट्रेटजी मिलती है, ना रेट्रिचमेंट मिलेगा। हो सकता है किसी एरिया में वो क्या हो, ग्रोथ के अंदर, जैसे मैंने आपको रिलायंस का एग्जांपल दिया, तो रिलायंस जियो ग्रोथ के अंदर चल रहा है, वहीं आपका जो रिलायंस डिजिटल है हो सकता है कि वो स्टेबिलिटी के अंदर हो। तो ये जो अलग अलग स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव हमारी अलग अलग यूनिट्स के अंदर मिल रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम जो ग्लूक एंड जोस की जो स्ट्रेटजी थी उसको हमने यहाँ पे समझा। ग्लूक एंड जो ने जो स्ट्रेटजी दी थी वो कौन सी स्ट्रेटजी थी बताओ, उसको हम बोल रहे हैं, बोलो जेनरिक स्ट्रेटजी या फिर ग्रैंड स्ट्रेटजी या डायरेक्शनल स्ट्रेटजी, और इसको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी अल्टरनेटिव भी हम बोलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।